नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत, ये हमारा देश है भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। दर्जेगा हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1921 में। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अर्थात भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। आईबी अर्थात इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई रखा गया। अर्थात 1 जुलाई 1955 को आईबी का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसका नाम एसबीआई रखा गया। तो इस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। अर्थात एसबीआई की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आईबी का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस प्रकार से 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आरबीआई का शेयर था
58.59%, जिसे 2007 में भारत सरकार ने खरीद लिया। इस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। यह आपका है भारत में मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर है एसबीआई का, एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, हिस्सेदारी, एसबीआई में आरबीआई की हिस्सेदारी थी 58.59%। यह था, जिसे 2007 में भारत सरकार ने खरीद लिया। 2007 में आरबीआई के शेयर को, एसबीआई में आरबीआई के शेयर को भारत सरकार ने खरीदा, भारत सरकार ने खरीदा। ध्यान दीजिएगा, अर्थात एसबीआई में आरबीआई का जो शेयर था 58.59%, यह वर्तमान में भारत सरकार का शेयर है। यह वर्तमान में चला गया है भारत सरकार को। भारत सरकार ने इस शेयर को 2007 में खरीद लिया। एसबीआई एक्ट 2010 के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 2010 के अनुसार एसबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं हो सकती। एसबीआई एक्ट 2010 के अनुसार एसबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी, भारत सरकार की हिस्सेदारी अर्थात शेयर, हिस्सेदारी 51% से कम नहीं हो सकता है। एसबीआई एक्ट 2010 के अनुसार एसबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को आईबी का राष्ट्रीयकरण करके इसका नामकरण एसबीआई रखा गया। अर्थात एसबीआई की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई में आरबीआई का शेयर था 58.59%। 2007 में आरबीआई के शेयर को भारत सरकार ने खरीदा। एसबीआई एक्ट 2010 के अनुसार एसबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्टेट बैंक से रिलेटेड कुछ विशेष बात। पहला, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीय बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे अधिक
लाभांश देने वाला अर्थात लाभ देने वाला, लाभांश देने वाला बैंक है एसबीआई। लाभांश देने वाला बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है एसबीआई। शाखाओं वाला बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे अधिक विदेश में शाखाओं वाला बैंक है एसबीआई। भारत का विदेश में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है एसबीआई। और एसबीआई का सबसे अधिक शाखाएं हैं लंदन में। सबसे अधिक शाखाएं हैं लंदन में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे अधिक लाभांश देने वाला बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है एसबीआई। भारत का विदेश में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है एसबीआई। और एसबीआई की सबसे अधिक शाखाएं हैं लंदन में। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 12 राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश है भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 12 राष्ट्रीयकृत बैंक। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका पकड़ना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या राष्ट्रीय बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। वर्तमान में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। वर्तमान में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। पहले 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थे, जिसमें से 7 राष्ट्रीयकृत बैंक अभी भी है और 20 में से 13 राष्ट्रीयकृत बैंक का आपस में विलय करके बनाया गया 5 राष्ट्रीयकृत बैंक। अर्थात वर्तमान में 7 और ये विलय करके बनाए गए 5 राष्ट्रीयकृत बैंक, 7 5 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 12 राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं, ये आपका है दिल्ली हेडक्वार्टर है। सबसे पहले देखते हैं, ये आपका है दिल्ली हेडक्वार्टर है पंजाब नेशनल बैंक का। दिल्ली हेडक्वार्टर है पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है
पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। अर्थात वर्तमान में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज होकर आ गए हैं पंजाब नेशनल बैंक में, अर्थात इन्हें सम्मिलित रूप में कहा जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली, इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली, दिल्ली हेडक्वार्टर है पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली है हेडक्वार्टर पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है दिल्ली, पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है दिल्ली। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंक जिनकी संख्या है 12, जिसमें से हमने 2 डिस्कस किया, पहला है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक। बाकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। यह आपका पकड़ना है बड़ौदा, बड़ौदा कहिए, यह इसका वर्तमान नाम है बड़ोदरा, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बड़ोदरा, इसी का ही पुराना नाम है बड़ौदा, ध्यान दीजिएगा, बड़ौदा का ही वर्तमान नाम है बड़ोदरा, ध्यान दीजिएगा। बड़ोदरा या बड़ौदा हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा या बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया है देना बैंक को तथा विजया बैंक को, देना बैंक तथा विजया बैंक, देना बैंक तथा विजया बैंक, अर्थात देना बैंक और विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा अब सम्मिलित रूप में कहलाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। अर्थात देना बैंक और विजया बैंक का विलय किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। इस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा 3 बैंकों का इसमें विलय है, देना बैंक और विजया बैंक को विलय किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये एक बैंक हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद देखते हैं, ये आपका है हेडक्वार्टर मुंबई, मुंबई में हेडक्वार्टर है भारतीय स्टेट बैंक का, अर्थात एसबीआई का, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई। मुंबई में ही है हेडक्वार्टर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया है कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक का, कॉरपोरेशन बैंक का तथा आंध्रा बैंक का, आंध्रा बैंक का मर्ज किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया है कॉरपोरेशन बैंक तथा आंध्रा बैंक का, आंध्रा बैंक का, ध्यान दीजिएगा। मुंबई हेडक्वार्टर है भारतीय स्टेट बैंक का, कॉरपोरेशन बैंक तथा आंध्रा बैंक वर्तमान में एग्जिस्टेंस में नहीं है क्योंकि इन दोनों का विलय कर दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, इंडिया में। तो इस प्रकार से इनका सम्मिलित रूप में नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है मुंबई, बैंक
ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है मुंबई, तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है मुंबई। तो इस प्रकार से मुंबई 4 बैंकों का हेडक्वार्टर है। पहला भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये दोनों बैंकों का मर्ज किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मुंबई हेडक्वार्टर है 4 बैंकों का। मुंबई हेडक्वार्टर है 4 बैंकों का, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यह आपका है पुणे। पुणे हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे, ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे। आगे आते हैं, ये आपका है बेंगलुरु, ये पकड़ना है बेंगलुरु। बेंगलुरु में पकड़ना है, बेंगलुरु में है आपका, ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु में पकड़ना है केनरा बैंक। बेंगलुरु में है केनरा बैंक। केनरा बैंक में मर्ज किया गया है सिंडिकेट बैंक को, सिंडिकेट बैंक को। केनरा बैंक में मर्ज किया गया है सिंडिकेट बैंक को, अर्थात ये अब सम्मिलित रूप में कहलाएंगे केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, सम्मिलित रूप में कहलाएंगे केनरा बैंक। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक सम्मिलित रूप में कहलाएंगे केनरा बैंक। ये आपका है चेन्नई, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है चेन्नई। चेन्नई हेडक्वार्टर है, ध्यान दीजिएगा, चेन्नई हेडक्वार्टर है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। चेन्नई हेडक्वार्टर है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन बैंक में मर्ज किया गया है, इंडियन बैंक में मर्ज किया गया है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया है इंडियन बैंक में। तो इस प्रकार से इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को सम्मिलित रूप में कहा जाएगा इंडियन बैंक, और एक पकड़ना है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इस प्रकार से चेन्नई में 2 बैंक है, इंडियन बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक। इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया है इंडियन बैंक में। यह आपका है कोलकाता, यह पकड़ना है कोलकाता। कोलकाता हेडक्वार्टर है यूको बैंक का, कोलकाता हेडक्वार्टर है यूको बैंक का। यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में 2 बैंक, पहला है पंजाब नेशनल बैंक तथा पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। बड़ौदा या बड़ोदरा में है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया है देना बैंक तथा विजया बैंक का। मुंबई में है भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया है कॉर्पोरेशन बैंक तथा आंध्रा बैंक का। पुणे में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बेंगलुरु में केनरा बैंक, केनरा बैंक में मर्ज किया गया है सिंडिकेट बैंक। चेन्नई में है इंडियन बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन बैंक में मर्ज किया गया है इलाहाबाद बैंक। कोलकाता में है यूको बैंक। तो यह है भारत के 12 राष्ट्रीयकृत बैंक।